नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और आज जो मेरा विषय है वो है बर्न या जलना। बर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक इंसान के लिए जो घर में है, जिनके छोटे बच्चे हैं, या अगर आपको इसका नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर बर्न हो गया तुरंत तो हम लोगों को क्या करना है, या ये कौन से प्रकार का बर्न है, कौन से डिग्री का बर्न है, हमें कितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और हमें घर पे ही क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि ये कोई बहुत बड़ा घाव का रूप ना ले ले या बहुत बड़ा कोई डिजीज का रूप ना ले ले। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम हेयर एंड स्किन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। बर्न या जलना ये तब होता है जब आपके स्किन में टिश्यूज डैमेज हो जाती हैं। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, चाहे हीट से जल गया है, इलेक्ट्रिसिटी से जल गया, या ये तो रेडिएशन के थ्रू, सनलाइट के थ्रू, या केमिकल्स की वजह से जल जाता है। सबसे कॉमनली देखा जाता है कि एक्सीडेंटल बर्न्स सबसे कॉमन है। कैसे? फायर क्रैकर्स, पटाखे जलाते वक्त जल गया, गर्म पानी, गर्म दूध, चाय से जल गया, आप खाना बना रहे हैं तड़के से जल गया, ऑयल से जल गया, या धूप में बहुत रहते हैं तो सनलाइट से भी आपका स्किन बर्न हो सकता है। इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहली चीज बात करते हैं कि इसके और भी क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो उसमें पहला कॉज क्या बात करते हैं वो हो गया अपना हीट। अब हीट से कैसे जलेगा? गर्म पानी है या आग है तो इससे आपका स्किन जल सकता है। दूसरा हो सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी से जल गया, घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी चपेट में हम आ गए तो उससे में बर्न हो सकता है। केमिकल से जल सकता है। जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे सीमेंट या एसिड बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर ये बर्न होने के चांसेस रहते हैं। सनलाइट में बहुत लोगों का प्रोफेशन ऐसा है कि आउटडोर्स में काम करना पड़ता है, तो ये उसकी वजह से भी आपका स्किन बर्न हो सकता है। तो केमिकल्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से, हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से आपका स्किन बर्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। रेडिएशन में हम लोग एक्स रेज होती है, यूवी रेज होती हैं, तो उससे भी आपका स्किन बर्न हो सकता है। तो ये इसके कॉज हो गए। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें कि आपको क्या लक्षण दिखेगा, कैसे पता चलेगा कि ये बर्न हुआ है, तो वहां पर आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, वहां पर आपको बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस हो रही है, इंडुरेशन, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गई है, चमड़ा वहां पर लाल पड़ा हुआ है, कभी कभी ब्लिस्टर फॉर्मेशन, पानी के वहां पर बुलबुले से निकल आए हैं, तो वो बर्न होने के सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ में वहां का स्किन या तो सफेद या तो काला पड़ जाता है। तो ये इसके लक्षण या सिम्टम्स हो गए हैं। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, ये कितने प्रकार के हैं, तो हमने इसको ब्रॉडली 1, 2, 3 फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट डिग्री बर्न यानी कि एपिडर्मिस, सुपरफिशियल स्किन बर्न हुआ है, चमड़ा हल्का सा लाल पड़ेगा, हल्की सी उसमें जलन होगी, एलोवेरा जेल लगाएंगे, एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे, कैलामाइन लगाएंगे, उससे भी हमें इंप्रूवमेंट मिल सकता है। सेकेंड डिग्री बर्न थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसमें एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस, सुपरफिशियल स्किन के साथ जो नीचे की स्किन होती है वही बर्न हो जाती है। जलन होगी, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, साथ साथ में ब्लिस्टर्स, पानी के बुलबुले भी देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें प्रॉपर आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, टॉपिकल ऑइंटमेंट्स का प्रयोग करना पड़ता है। थर्ड डिग्री बर्न ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एपिडर्मिस, डर्मिस के साथ साथ जो फैट टिश्यूज होती हैं, फैट लेयर होती है नीचे तक, वो भी पूरी बर्न हो जाती है। इन्हीं में नर्व भी होती हैं, उसकी डैमेज हो गई, हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनका डैमेज हो गया, सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं उनका डैमेज हो गया। तो इसमें आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके सराउंडिंग स्किन में आपको बहुत दर्द होता है। पर इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं, हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस है, ब्लड प्रेशर डिप कर जाएगा, शॉक में जा सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्लोइड फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी लक्षण दिखे तो ये तो आपको सीधा बर्न यूनिट में जाना पड़ेगा। आपको नजदीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नजदीकी हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू कर लेना चाहिए। अगर हम इलाज के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज है कि अगर कोई प्रकार का बर्न हो रहा है तो टेटनस का इंजेक्शन आपको ले लेना चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा चीज ये रहता है कि जब भी ऐसा कोई बर्न होगा तो अगर फर्स्ट डिग्री है तो इसमें टॉपिकल ट्यूब से ठीक हो सकता है, सेकंड डिग्री है तो इसमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स के साथ टॉपिकल ट्यूब दी जाती है। अगर थर्ड डिग्री बर्न होता है तो इसमें आपको बर्न यूनिट भेजा जाता है जहां पर आपको आईवी फ्लूइड्स चलते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, पेशेंट शॉक में जहाँ जाए, बीपी ना गिर जाए। ये सब कुछ आपको बर्न यूनिट में ही करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसमें स्कार फॉर्मेशन या क्लॉइड फॉर्मेशन बन गया है तो प्लास्टिक सर्जन का काम होता है, या आप सर्जन के पास जाके इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर ये चीज घर में हो जाती है, अभी आपके पास क्या रेमेडी होगी, तो उस समय आप क्या करेंगे? सबसे पहले वॉश विद वाटर,
नलके के पानी से आप अपने स्किन को वॉश कर लीजिए अच्छे से। कभी भी याद रखना डायरेक्टली बर्फ का यूज नहीं करना है आपने उस स्किन पे। और अगर वहां पर ब्लिस्टर्स, पानी के बुलबुले बन गए तो कभी उनको फोड़ पिचका के मत निकालिए। स्टेराइल गॉज आता है, कपड़ा मत बांधिए टाइटली, आप इसमें स्टेराइल गॉज जो एक पट्टी सी होती है उसको आप थोड़ी देर के लिए वहां पर रख सकते हैं जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। साथ में टेटनस का इंजेक्शन नियर बाय भी आप इसका ले सकते हैं। सुपरफिशियल बने हैं तो टॉपिकल ट्यूब या कैलामाइन से भी ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे ऊपर बर्न होगा तो कुछ दिन के बाद या कुछ ही समय के बाद आपको तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो ये उसके कुछ तरीके हो गए बचने के। साथ ही साथ में याद रखिए, अगर बर्न आपका ओपन स्पेस में हुआ है जैसे चेहरे पे या हाथ पे, तो आपको सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए, आपको सन प्रोटेक्शन रखना है, पूरे बाजू के कपड़े वगैरह पहन के रखिए ताकि वो स्किन काली ना पड़ जाए। बिकॉज इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अगर हम फेस या हाथ पे बात करें तो वो है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि स्किन वहां पर की काली पड़ जाती है और फिर वो टाइम के साथ ठीक होती है, बड़ा वक्त ले लेती है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। होपफुली आपको ये लाइक किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो आप हमें बताइए, सजेशन दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी कमेंट होता है, कोई भी आपको कोई क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।